हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 28 नवंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूं उससे पहले बता देता हूं, इस सेशन का पीडीएफ फाइल आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर था चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर सी ठीक था। और गोवा के अंदर ये 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ना, ये सेलिब्रेट हो रहा है। उसके उद्घाटन समारोह के दौरान ही चिरंजीवी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर या इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 28 नवंबर को कहां पे आयोजित किया जाएगा। तो ये 28 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन आयोजित किया जाएगा भारतीय एक राज्य राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का है। ये 28 नवंबर को राजस्थान के अंदर स्टार्ट होगा। सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर होने वाला है। इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच में संबंध को सकारात्मक रूप से जो है ना आगे लेके जाना। सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड के अंदर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑस्ट्रा हिंद का पहला अभ्यास है, ये भी बात आप याद रखना। अगर मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ तो राजस्थान की राजधानी आपको सबको पता होनी चाहिए, जयपुर है। अच्छा, जयपुर को आप लोग जो है ना पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। राजस्थान के एक सोजत मेहंदी है, सोजत मेहंदी को रिसेंटली GI टैग मिला था, इस बात को भी आप भूलना मत। राजस्थान के CM का नाम अशोक गहलोत है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखना आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ, दुनिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ की दीवार है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, जैसे हवा महल है, इसके अलावा जंतर मंतर, वैसे दिल्ली में भी है पर यहाँ के जंतर मंतर को जो है ना यूनेस्को टैग में भी शामिल किया जा चुका है, तो करके थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। हिल ऑफ फोर्ट्स ऑफ राजस्थान भी है। अरावली पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वो भी राजस्थान के अंदर ही है। स्टेट बर्ड यहाँ का जो है ना वो गोडावन है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2022 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वो करने वाला है हमारा ही प्यारा भारत यानी कि इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। भारत को अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका दिसंबर यानी कि अगले महीने में ही मिलने जा रहा है। इसी के दौरान भारत आतंकवाद के मुद्दे पर जोर उठाएगा और इसके अलावा कुछ महीने के लिए जो है ना वो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है। 15 सदस्य वाली सुरक्षा परिषद में अक्षर के आधार पर सभी को अध्यक्षता का जो है ना आधार भी मिलने वाला है। G20 की अध्यक्षता में 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है, आने वाले एक साल तक मतलब 30 नवंबर 2023 तक चलने वाली होगी ये वाली। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जनवरी 2021 के अंदर भारत जो है ना वो मेंबर बना था, अस्थायी सदस्य बना था सुरक्षा परिषद का, 1 जनवरी 2021 को बना था ये। ठीक है, और इसी के बाद ही दिसंबर में काउंटर टेररिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है, इसके लिए प्लान भी तैयार कर दिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके मेंबर 15 कंट्री है। परमानेंट मेंबर में चाइना आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, यूनाइटेड किंगडम है, US है। नॉन परमानेंट में जो है ना अल्बेनिया आता है, ब्राज़ील है, गैबॉन है, घाना है, इंडिया है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है, नॉर्वे है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। हाल ही में किसने तीसरा सर्वेक्षण पोत इक्षक लॉन्च किया है। तीसरा सर्वेक्षण पोत इक्षक लॉन्च किया है रिसेंटली नेवी ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। नेवी के एडमिरल का नाम आपको पता होना चाहिए, HR हरी कुमार। ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ वाइस एडमिरल हैम्पी हॉली की उपस्थिति के अंदर सर्वे वेलसेल्स इक्षक को लॉन्च किया गया है। यह जहाज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप बनाया गया है। यह श्रृंखला का भारत का सबसे बड़ा सर्वे पोत का एक साबित दे रहा है या यूं कहिएगा सिंबल दे रहा है। चेन्नई के कट्टुपल्ली के अंदर दक्षिणी नौसेना कमान के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर ने इसको लॉन्च किया है।
और ये काम क्या करेगा, इससे समुद्री सुरक्षा की निगरानी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सिंपल सा काम है कि हमारे जो जहाज़ की रक्षा है या सिक्योरिटी है, इस जहाज़ से हमारी सिक्योरिटी है वो थोड़ी एनहांस हो जाएगी। इंडियन नेवी डे मनाया करते हैं हम लोग, 4 दिसंबर को मनाते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट है, आपको ज़रूर याद रखना है ये। इसका मोटो क्या है, शनम नो वरुणः, ये संस्कृत के अंदर जो है ना इसका मोटो है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल बड़े प्रोजेक्ट में से पहला संध्याक 5 दिसंबर 2021 को कोलकाता के अंदर लॉन्च किया गया था। दूसरा निवेशक कट्टुपल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में एनसीसी डे 2022 राष्ट्रीय कैडेट कोर की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई है, तो रिसेंटली 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एनसीसी डे नेशनल कैडेट कोर 27 नवंबर 2022 को अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1948 के अंदर जो है ना एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बना था। 1948 के अंदर स्थापित हुआ था। इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का नाम जनरल गुरबीरपाल सिंह है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जो कौन सा रहेगा कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला त्रिपुरा के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। त्रिपुरा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। कई बौद्ध भिक्षु जो है ना इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन, स्थानीय विधायक शंकर राय और थाईलैंड के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुक डॉक्टर पॉर्नचाई पियाना उपस्थित थे इसके अंदर। तो ये स्थापित हुआ है। 31 देशों के छात्र है। अध्ययन करने के साथ साथ बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा पे रिसर्च करने का भी मौका यहाँ पे मिलेगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये पता रहना चाहिए आपको। त्रिपुरा के अंदर नेचुरल गैस और फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेस है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम माणिक शाह सरकार है। राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को रिपब्लिक 2023 की परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, बताना। इजिप्ट, फ्रांस या अमेरिका या इटली, तो विस्तार से आप बताना। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में।